नमस्कार, मैं अनमोल कुमार, डिजिटल लोकतंत्र में स्वागत है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, युवा अंदर घुस चुके हैं और भीड़ बहुत बेकाबू हो रही है। हाँ, मैं बड़ौदा से आई। थैंक यू। और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं बालाघाट से आया हुआ हूँ। कहाँ से आए हैं? कटनी से। कटनी। मेरा नाम अभिषेक गिरी, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रात से यहीं बैठे हैं आप? जी 4 बजे। ये 4 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। लोग पेड़ पे चढ़ रहे थे, स्टैम्पर टाइप सिचुएशन कर रहे थे। नॉट रायपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कन्याकुमारी, कहीं से भी बुलाए ले रहे हो। रिज्यूम फेंका जा रहा तरह से हमारे रिज्यूम को इन्होंने फेंका है। ये हम सब पढ़े लिखों की बेइज्जती है। जितने भी रिज्यूम हैं ये ऊपर से फेंक दिए गए हैं। ये है अडानी का सच। जानवरों से भी बदतर हो गए। नमस्कार, मैं अनमोल कुमार और डिजिटल लोकतंत्र के इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके जो वादे हैं 2 करोड़ की नौकरी देने का, आप देख सकते हैं कि आज अडानी सीमेंट द्वारा निकाली गई 10 से 15 पोस्टों के आसपास की जो वैकेंसी है, उसमें आप देख सकते हैं, नज़ारा देखिए कि इतनी बेरोजगारी है कि यहाँ आसपास जितने भी बिल्कुल जितने भी यहाँ से वाहन जा रहे हैं तो उनको वाहन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से रास्ता क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों को उम्मीद ये है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो आज ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कि आप वादा करते हैं कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे इस प्रदेश की जनता को, और साथ ही साथ देश के जितने भी जनता हैं उनको आप 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन आपकी पोल खोलती हुई सरकार आप देख सकते हैं कि कितने बेरोजगार हैं। मात्र 10 से 15 वैकेंसी हैं। आप अडानी सीमेंट का, मुझे इधर दिखाने की कोशिश करिएगा। इधर आप देख सकते हैं, मुझे इस छवि को देखकर महसूस ये होता है कि जब 1990-92 के आसपास बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उसका दृश्य मुझको आज दिखाई दे रहा है कि मात्र 10 वैकेंसी के लिए आपको 10,000 लोगों की बेरोजगार की लाइन देखने को मिल रही है। मैं इस साइड चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। भीड़ बहुत तगड़ी है। लोगों से मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा, लोगों तक आवाज़ भी जाएगी। आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत तगड़ी है। यहाँ से आपको वाहन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों को उम्मीद ये है कि मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ कि जिनके पास फ्रेशर, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनको पूछने की तो दौड़ छोड़ दीजिए। अभी हम बहुत अनुभवी पुरुष आए हुए हैं। यहाँ देखेंगे काफ़ी महिलाएँ आई हुई हैं, काफ़ी लड़कियां आई हुई हैं, काफ़ी लड़के हैं और 40 से 50 साल के लोग भी आए चुके हैं। साथ जो युवक आए हैं, बेरोजगार युवक तो नहीं कहूँगा, हमारे देश के जितने भी युवा हैं बहुत सशक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप धंधा स्टार्ट करिए, आप बहुत कुछ आगे बढ़ के कर जाएंगे। तो आपका नाम क्या है, आप ये बताइएगा पहले। अयोध्या प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आए हैं? कटनी से। कटनी से आए हैं। तो इतनी दूर से आप आए हैं, तो आपको ऐसा एहसास था कि मतलब इस तरह आपको सीधा इंटरव्यू देने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? जितना बड़ा ग्रुप का नाम है उस हिसाब से ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बेसिक सुविधा हो जिससे लोग आराम से अपना इंटरव्यू बस दे सके। लेकिन आपसे एक सवाल करूंगा, जब आप सरकार को वोट देते हैं तो आप उनसे उम्मीद नहीं करते कि रोड कैसी है, सड़क कैसी है, पानी नहीं आ रहा है। एक प्राइवेट कंपनी जो आपको बुलाई है, ये सवाल है, प्राइवेट कंपनी आपको बुलाई है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको ये व्यवस्थित करें, पानी दें। उदाहरण वाली बात है, लेकिन सरकार से हम सवाल नहीं कर पाते। सच्चाई है कि नहीं है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से भी सब लोग बात करते हैं, पर कोई भी संस्था, उसका नाम है, एक स्टेटस है, उसके लेवल के अनुसार एक बेसिक सुविधा तो होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट हम प्रॉपर जमा कर सके, एक लाइन क्यू से आदमी जा सके, इंटरव्यू दे सके और बाहर जा सके। ना यहाँ बाउंड्री जंप करके लोग जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये तो सुविधा होनी चाहिए। छोटी कंपनी होती है, कुल मिला बहुत बड़ी ग्रुप है, बहुत बड़ा नाम है, इसके लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक मिनिमम सुविधा तो होनी चाहिए। में सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आप इंटरव्यू लेने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको अनुभवी व्यक्ति मिले, आपके साथ इंटरव्यू में जुड़े, आपकी कंपनी के साथ जुड़ें, तो आपको सारी सुविधाएं भी देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग सुविधाओं को ही देखकर आते हैं। क्योंकि आगे चल के आज सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो कल क्या ही सुविधाएं देंगे। मैं ऑलरेडी अल्ट्राटेक ग्रुप में जॉब कर रहा हूँ, पर हम देखने आए हैं, पर इतनी भी अव्यवस्था है कि लोग, आप देख पा रहे हैं। अल्ट्राटेक में आप किस पोस्ट पे हैं? मैं इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ।
मतलब देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति आ रहे हैं, एक नहीं है, ऐसी लाइनें बहुत लोग हैं। हाँ, नौकरी उसी को मिलेगी जो इस युद्ध को पार करके जाएगा। इंटरव्यू देने की तो बात दूर है, जो इस युद्ध को क्रॉस करके जाएगा वो पास कर जाएगा। मैहर से आए हुए हमारे, जी नाम बताइए सर। उमेश शुक्ला जी मैहर से आए हुए हैं, अपनी राय व्यक्त करेंगे, बताइए सर। और राय ये है कि इंटरव्यू सुन करके सब लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है कि प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन जमा हो, प्रॉपर वे में रिक्रूटर को कॉल किया जाए, उनको बराबर जाने का मौका मिले। यहाँ सब अव्यवस्थाएं ही व्यवस्थाएं फैली हुई हैं। जब आप एक इंटरव्यू के समय में आप व्यवस्थाओं को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर की कृपा है कि आप इतना बड़ा फर्म चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री राम गर्ग है, मैं रायपुर से आया हूँ। वहाँ पे मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। 20 साल का अनुभव है। मैंने भोपाल से इंजीनियरिंग किया है। मैं सिर्फ, मेरा होम टाउन सतना है। मैं यहाँ आज देखा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आने वाली अडानी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए यदि ये स्थिति है तो बताइए, जहाँ पब्लिक के बीच में, घरों के बीच में एक छोटा सा ऑफिस बना के जहाँ पे 400 500 सैकड़ों लड़के यहाँ खड़े हैं। और अडानी जी से एक दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को बुला रहे हैं तो उनकी बेइज्जती मत करिए, क्योंकि लोग रायपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो उनका कम से कम आप अपमान मत करिए, क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति आए हुए हैं इस इंटरव्यू में। लेकिन आपकी व्यवस्थाएं देखिए, लोग ये सोच रहे हैं हमारा इंटरव्यू क्रैक होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इस रास्ते को क्रैक करके वहाँ तक चले जाइए तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। और कहाँ से आए हैं सर? मैं तो सतना से ही आया हूँ। सर सतना के हैं, किस लिए आए थे सर? हम लोग जॉब के लिए आए थे। आपके पास सर कोई अनुभव है? मेरे पास 18 साल का अनुभव है। 18 साल के अनुभव वाले व्यक्ति लाइन के कतार में खड़े हुए हैं और उसको ये क्रैक नहीं कर पा रहे, तो इंटर क्रैक करने की बात छोड़िए, अभी ये क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, अंदर घुसने का रास्ता। जी, यहाँ पे इतनी अव्यवस्था है। इन्होंने ना तो कोई क्राइटेरिया निश्चित किया कितने ईयर के लोगों को लेना है, कितने साल के एक्सपीरियंस का चाहिए, और ये कंपनी एम्प्लॉय के लिए ले रहे हैं कि या ठेकेदारी के लिए ले रहे हैं, ये भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो बैठने की है, मिसमैनेजमेंट है। एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप देख लीजिए पूरा। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? मैं सतना से, यहीं प्रेमनगर। नाम क्या है सर? सुमित सिंह। सुमित सिंह, ये बताइए आपके पास अनुभव कितना है सर? 17 साल का एक्सपीरियंस है मेरे। लगातार बताते जा रहा हूँ, पूरे जितने भी आए हैं अनुभव वाले व्यक्ति आए हैं, और इस तरह लाइन में खड़ा कराना अडानी के लिए उचित नहीं लगता। और साथ ही साथ ये जानकारी लेना चाहता हूँ सर, कितने बजे आए थे? मैं आया था 10:30 बजे। तो अभी इनसे उम्मीद है कुछ की नहीं है? अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अभी काम क्या है सर? मैं मनीष कुमार गुप्ता, जेपी सीमेंट से, 17 साल का अनुभव है और 9:30 बजे मैं यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थाएं हैं और हमें लग नहीं रहा कि प्रॉपर इस सभी का इंटरव्यू प्रॉपर ले पाएंगे। लेकिन सर, मैं एकदम 9 बजे आकर के यहाँ पे रिज्यूम जमा किया। जी सर। और कितना टाइम देख रहे हैं और रिज्यूम को फेंक के दे रहे हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं सर दमोह से हूँ। अभी कहाँ काम करते हैं सर? अभी सर मैं कनोडिया में काम करता हूँ। कनोडिया। तो 19 ईयर का एक्सपीरियंस है। 19 साल का अनुभव है सर को। जानवरों से भी बदतर हो गए। देख लीजिए अब ये आज के नौजवान युवा जो देश का भविष्य है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस है कि आप पहली बार? एक्सपीरियंस होने के बाद भी इंसान को लेता नहीं है, और डिग्री होने वाले तक भाग रहे हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी को। मैं बालाघाट से आया हुआ हूँ, हमारा ना रिज्यूम लिया जा रहा है ना कुछ। यहाँ पे भीड़ इतनी है ना, व्यवस्था है इन लोगों की, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब सरकार कुछ कर रही है। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये प्रशासन के एक हिस्सा है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप आए हैं तो आपको कोई बुलाया है क्या सर? साहब बोले हैं कि वहाँ देखिए व्यवस्था। देखिए, इतनी पूर्व में कोई सूचना आपको दी गई थी? पूर्व में तो अभी अडानी का बहुत बड़ा फॉल्ट ये है कि भैया जब तुम 10,000 लोगों को बुला रहे हो, रायपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कन्याकुमारी, कहीं से भी बुलाए ले रहे हो, तो आपको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी कोतवाली थाने में, जहाँ भी नियर बाई जो भी रहे। आपने नहीं दिया और आज फोन जा रहा है कि भैया भीड़ बहुत बेकाबू हो रही है। HR is ready to help us, but candidates also should behave properly. वो लोग पेड़ पे चढ़ रहे थे, स्टैम्पर टाइप सिचुएशन कर रहे थे, not me, others. That was also not decent from their side. Adani is a very good group that they are tolerant and taking interview in a bigger hall named AKS University. So candidates should not badmouth any group before giving interview.
नहीं, एक सवाल ये था, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा था, दिक्कत ये थी बस लोगों को गुस्सा नहीं था, सवाल ये था कि आप प्रॉपर जानकारी देते थे बस। नहीं, ये अभी जो HR अनाउंस किए भीड़ ज़्यादा हो जाने पे दूसरे एक वेन्यू पे इंटरव्यू होगा 3 बजे से, ये अगर सुबह जानकारी दे देते तो वो सुविधा होता। बट सारे कैंडिडेट्स भी बहुत डिसेंटली तरीके से लाइन में खड़े रह के इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। एक दंगा दंगी रायटिक टेंडेंसी था, जो भी कारण हो, तो कैंडिडेट्स को भी डिसेंट बिहेव करना पड़ेगा और बाकी भी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन ना हो इसका ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, मैं बड़ौदा से आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंततः ये इंटरव्यू समाप्त हो गया है और पिछले 2 दिन से जो प्रयासरत में थे वो आ रहे थे। काफ़ी लोग काफ़ी दूर से आए हैं, बहुत बहुत दूर से आए, 2-2 दिन रुके, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, तो अंततः उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया है और यहाँ से बोल दिया गया है कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर AKS विश्वविद्यालय पड़ता है, वहाँ के सभागार विवेकानंद सभागार में आपका इंटरव्यू किया जाएगा।